हमारे साथ मैं मऊ नगर पंचायत में हूँ, हाफिज़ जी साथ में हैं। हाफिज़ जी, जिस प्रकार से आपके यहाँ कार्यक्रम रखे गए और मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र जी, क्या कार्यक्रम था और क्या? ये मऊ चित्रकूट का एक इतिहास है कि हमारे अविनाश चतुर्वेदी साहब जो भी हैं विधायक जी, जी जी जी, यहाँ के एक एकताई मुसलमान हिंदू मुसलमानों के अंदर एकताई के साथ साथ सारा कार्य को करते हुए एक समाज को जोड़ करके चलने का एक इतिहास इन्होंने यहाँ से एक बुनियाद दिया है। ये हमारी और आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना चाहिए कि ताकि लोग देख करके यहाँ से कुछ सबक सीख करके अपने भाईचारे को बनाए रखें। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे विधायक हैं, ऐसे चेयरमैन साहब हों, ऐसे ऐसे शख्सियत हमारे मऊ के अंदर ये आने के लिए खुशनसीबी की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी अदब की बात है। और इनकी खुशनसीबी कि हमारे इनके विधायकों में इनके इसमें हमारे और आपके एक इतिहास अब एक आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ हम और आप इस मऊ चित्रकूट ज़िले के अंदर एक मुसलमान भाईचारा बनाए रखे हैं और ये सब इन लोगों का देन है। बस कार्यक्रम क्या था? आज रोज़े का अफ्तारी था हमारे जनाब बहादुर भाई की तरफ से, तो सब लोगों को इनवाइट किया, सबको इकट्ठा किया ताकि एक यहाँ से पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाए कि आज रोज़ा अफ्तारी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि एक यहाँ भाईचारे के साथ साथ हर त्यौहार हम और हिंदुस्तान के अंदर मनाते हैं। गंगा जमुना की तहजीब, बिल्कुल माशा, हाँ बिल्कुल, गंगा जमुना के हिंदुस्तान की तहजीब आज है और कल बेकरार हर दिन रहेगा, हमेशा रहेगा। ऐसा आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर जिस प्रकार से कहा गया? मैं आज बहादुर खां को ये बधाई देता हूँ कि रोज़ा के अफ्तार में मुझे आने का मौका मिला। आज उनके द्वारा ये हो रहा है। हाफिज़ जी की बात को भी मैंने सुना। इस ईद के पर्व पर मैं सभी मुसलमान भाइयों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह सब लोग मिल करके आपस में ईद मिलन करें और जब ईद होली मिलन हो तो इसमें भी सब लोग मिल करके करें, जिससे दोनों लोगों का सौहार्द बना रहे और आपस में जो भाईचारा बहुत दिनों से चला रहा है वो बना रहे। हमारे आने पर, हाफिज़ जी के आने पर पूरा प्रदेश देखेगा कि आप, मैं और हाफिज़ जी मिल करके आज इस रोज़ा अफ्तार में शामिल हुआ। इसके लिए मैं मुसलमान भाइयों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि मुझको निमंत्रण दिया, मैं आया और इसी तरह हमारा और इनका आगे बराबर चलता रहे। धन्यवाद। आज हमारे साथ मऊ के चेयरमैन अमित द्विवेदी जी भी हैं, क्या कहेंगे आप इस स्टोरी को लेकर? ये बहुत हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि मैं इन लोगों से मुझको 20 साल जुड़े हुए हो गए हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे विधायक मऊ मानिकपुर के हुए हैं कि वो भी हमारी तरह, उनकी भी सोच है। कभी ये नहीं हुआ कि ये मुसलमान हैं हम हिंदू हैं। एक भाईचारा के तौर पर जहाँ पे इनको बुलाया गया ये पहुँचते हैं, छिपिया हो चाहे यहाँ। अभी मानिकपुर में एक बृहद कार्यक्रम भी हुआ था, वहाँ पे शायद 30 या 40 लाख की रोड जहाँ मुस्लिम समुदाय पूरा रहता, उन्होंने विधायक जी ने तुरंत वहाँ अपने निधि से दिया। और यहाँ की जो समस्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम और हिंदू आजकल एक वो बन गया है कि लड़ाओ और राज करो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं, सब एक भाईचारा के तौर पे रहते हैं। किसी का सुख हो या दुख हो, अभी भाई 3 साल हो गए विधायकी के लिए और हो सकता करीब सबके घर हो भी आए होंगे, ईद में बकरीद में जाते हैं सबके पास। तो ये एक हर्ष का विषय है कि मैं अकेला था, आज हमारे साथ भाई भी हैं। ये लोग ये सुख दुख में पहुंचते हैं और अपना भाई भी इनको मानते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है। वहाँ मड़ैयन में वो कौन सा कोलगदैया था, वहाँ कोलगदैया के मुस्लिम भाई, उन्होंने एक वक्तव्य कहा कि भाई आप किसी पार्टी से आओगे, हम पार्टी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। ये एक भाईचारा, एक प्रेम है। मैं उस वीडियो को देख रहा था, वो लोग खुद बोल रहे थे कि भाई हमको अब ये पार्टी से मतलब नहीं, हम व्यक्तिगत आपके साथ, आप जहाँ हैं वहाँ हैं। तो एक भाईचारा की मिसाल। मुस्लिम भाई ये बात कह रहे हैं, मुस्लिम भाई कह रहे हैं, और वहीं पे जाके भाई को माला पहना रहे हैं।
और वो कर रहे हैं, तो अब उनके 30 लाख रुपए तत्कालीन वहीं पे तुरंत कहा कि आप जाओ रोड बनाओ। कौन करता है इसे? और यहाँ पे कोई समस्या होती है तो तुरंत कुछ मामला हुए हैं तो मैं भाई से बताया कि भाई ऐसे ऐसे मामला हो गया है, तो तुरंत फ़ोन किए थाने में कि भैया ये ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम को जो आयोजित किए हैं बहादुर जी है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एकता बनी है उसको हम आगे भी कायम रखेंगे, और हम लोग ऐसे विधायक पा गए हैं कि हम लोग कुछ भी काम लेके जाएंगे तो विधायक जी हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसीलिए हम दिल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। बस मैं हमारे साथ एक यहाँ के नागरिक हैं शारदा जी, जो यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को देखते हुए? क्या ये कार्यक्रम अभी हमारे माननीय हाफिज जी विधायक जी ने इतनी बढ़िया बात कही है तो अब इससे अधिक बोलने लायक नहीं है, मगर ये जो कार्यक्रम आज है, ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में एक मिसाइल काम करेगी। आज ईदगाह में हमारे और रामलीला मैदान पे, जहाँ भगवान राम और एक तरफ से हमारे मतलब जो हमारे यहाँ के मुस्लिम समाज के मस्जिद हैं, आमने सामने हैं। एक तरफ से राम बैठे हैं, एक तरफ से रहीम बैठे हैं, हाफिज जी बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं। ये एक इतिहास काम होगा। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ये इल्तिजा जाए, एक संदेश जाए कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का ये जो इतिहास इबाबत लिखी जा रही है, इस इबाबत को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सिर्फ 2 लाइन के साथ कविता भी पढ़ूंगा कि छोड़कर हर अदावत को दोस्ती का नसीब बन जाए, और दरमिया से गुजर न सके हवा, आओ मेरे दोस्तों इतने करीब हो जाए। हमको, हमारे मऊ नगर पंचायत को हमारे छोटे भाई चेयरमैन अमित द्विवेदी जैसे छोटा भाई मिला है, और विधायक जैसे हमें बड़े भाई मिले हैं, जिसको पूरे मऊ मानिकपुर एक भाई का दर्जा दिया हुआ है और एक उनको छोटे भाई का दर्जा दिया है। एक ऐसी जोड़ी मिली है जिससे कि एक ऐसा संदेश जा रहा है, विकास की इबादत हो रही है। ना जात, ना पात, ना हिंदू, ना मुस्लिम, सबके लिए सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो इबादत है, जो एक संदेश जा रहा है हाफिज जी की तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से, अमित भाई चेयरमैन साहब की तरफ से, और हमारे छोटे भाई जो नई मोहम्मद बहादुर भाई हैं, जो लगातार चाहे हिंदुओं का कार्यक्रम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, इनका सहयोग तन मन धन से रहता है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जिस तरह से काम करते हैं, इससे एक आपके समुदाय का एक नाम भी होगा और नाम रोशन। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भाई एकता का प्रतीक बने हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल सत्य बात है। प्रदेश को कहीं ना कहीं एक चित्रकूट जिला जहाँ पर रामचंद्र जी 11 वर्ष बिताए हैं, वो स्थल में किस प्रकार की एकता है, यहाँ से सबक लेना चाहिए। मैं रविशंकर गुप्ता, चित्रकूट से।